दुश्मन भारत को शिकस्त फाश देने पर हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी फैसला। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला किया या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम से मुताल्लिक़ ऐलान। कहा, गोल्डन डोम मेरी मुद्दत के अख्ताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। इस पर $175 अरब खर्च होंगे। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। अमरीका कनाडा की मदद करेगा। हमारी टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम के लिए हर चीज़ अमरीका में बनाई जाएगी। रूसी सदर के साथ गोल्डन डोम या खला पर बात नहीं की। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के कुछ हिस्से ज़मीन के गिर्द मदार में भी होंगे। इस निज़ाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस इंटरसेप्टर्स भी शामिल होंगे। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम खला से दागे गए मिसाइल्स को भी मार गिराने के काबिल होगा। इसराइल की गज़ा में इंसानी इमदाद की बंदिश जारी। बरतानिया ने इसराइल से आज़ादाना तिजारती माहदे पर बातचीत रोक दी। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल से आज़ादाना तिजारती माहदे पर नज़रसानी का फैसला। कनाडा और फ्रांस की इसराइल को पाबंदियों की धमकी। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्विस 7 इसराइली आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदियाँ लगा दी। इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने 11 हफ्तों से इमदादी नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार दे दिया। पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने भरपूर हिमायत और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती पर चीन का शुक्रिया अदा किया और दिफाई निज़ाम की जदीदियत और तकनीकी तरक्की में चीन के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की गैर मामूली ऑपरेशनल महारत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर PAF की पेशावराना महारत की तारीफ़ की और पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी कराई। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन में भी इजाफ़ा करना चाहिए। चीन मुज़ाकरात के ज़रिए इख्तलाफ़ात को मुनासिब तरीक़े से निपटाने का खैर मक़दम करता है। जामे देरपा जंगबंदी के हुसूल और बुनियादी हल तलाश करने की हिमायत भी करते हैं। स्ट्रेटिजिक ताउन और दोतरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इज़हार। इसाक़ डार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लू जियानचाओ की भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। लू जियानचाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसाक़ डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा सैफ अरीक़ी मुलाकात भी करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक मुल्क का झूठे बयानी और बगैर सबूत के पड़ोसी मुल्क पर चढ़ दौड़ना बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी ना अब झुकेगी। हमारा अज़म मजबूत होगा तो बैनुल अक़वामी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद तरक्की रोकना है। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को शिकस्त दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशा है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादतगाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं।
भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। दरबार साहब अमृतसर के सरबराह ने भी मोदी सरकार का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। दरबार साहब ने हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फौज का दावा झूठा, बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेज है। बानी पीटीआई से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने कहा, इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। बानी पीटीआई ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ उन्होंने बातचीत से मना किया था, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं। बानी पीटीआई ने कहा, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया, उससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ, हमारा मुराल बुलंद हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही, बानी पीटीआई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने कहा, हम कौमी यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं। पाकिस्तान से जंग में भारत के रफाल तैयारे गिराने पर नरेंद्र मोदी की रफाल डील का तनाज़ा एक बार फिर खड़ा हो गया। फ्रांस से रफाल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का मुआहदा हालिया भारतीय तारीख का सबसे मुतनाज़ा दिफाई सौदा बन गया। सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए नेशनल टारगेटिंग सिस्टम लाया जा रहा है। मसनूआत की नकलो हमल वाली गाड़ियों को ई टैग और डिजिटल डिवाइस से ट्रैक किया जाएगा। FBR के सिस्टम पर ई बिल्टी निज़ाम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। FBR इस्लाहात इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। FBR के डिजिटाइजेशन और खुदकार निज़ाम बनाने के इक़दाम तेज़ी से जारी हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई होगी। FBR की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। शाह सलमान के अमरीकी सदर के दौरे के मुस्बत नताइज की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा सऊदी अरब को दो तरफ़ा ताल्लुकात, स्ट्रेटिजिक और माशी शोबों में तारीखी पेशरफ्त करार दिया। सऊदी काबीना ने शाम पर आयद पाबंदियाँ हटाने से मुताल्लिक़ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों पर अमरीकी सदर के रद्द अमल को सराहा। शाह सलमान ने कहा, पाबंदियों के खात्मे से शाम की तामीर नौ और तरक्की की राहें हमवार होंगी। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि गजा में इसराइली मजालिम और बेरहमी देखकर वो शदीद अजियत का शिकार हैं। फाका कशी पर मजबूर हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों के सबब वो दिल शिकस्ता हैं। स्कूलों और अस्पतालों की तबाही, इंसानी इमदाद की राह में रुकावटों और बेदखल ख़ानदान के सबब वो शदीद रंज में मुब्तला हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा, इंसानियत का तकाजा है कि आलमी सतह पर और फौरी इक़दाम किया जाए। तमाम आलमी रहनुमा इसराइली हुकूमत पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालें कि वह नस्ल कुशी रोके और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें।